शुरुआत करते हैं। माध्यमिक परीक्षा 2020 की गणित के पेपर से शुरुआत करते हैं। ठीक है, ये आपके सारे पेपर धीरे धीरे सोल्व करवाए जाएंगे। ठीक है, इस प्रकार के प्रश्नों के स्क्रीनशॉट लेते रहें आप, और ये उनके लिए जो किसी कारणवश अपना सिलेबस पूर्णतया नहीं कर पाए उनके लिए ऐसा प्रक्रम। ठीक है, 2020। चलिए, ये 2020 में जब ये सवाल आया करते थे, ये अब अपने कोर्स में नहीं है। 105 का वर्ग ज्ञात कीजिए, इसका हल ज्ञात कीजिए। हाँ, सवाल नंबर 3 अपने कोर्स में है, जो पहले चैप्टर का है। आइए शुरुआत करते हैं। सवाल नंबर 3 को एक बार मैं पढ़ लेता हूं। ठीक है, दो संख्याओं का गुणनफल 12,960 रुपए है और उनका महत्तम समापरिवर्तक अगर 18 है तो लघुत्तम समापरिवर्तक ज्ञात कीजिए। तो यहां हमारे पास एक सूत्र होता है, a इंटू बी बराबर एलसीएम इंटू HCF। A product of two number is 12,960 and HCF is 18, then find out the LCM। अब इन दोनों का गुणनफल जो प्रोडक्ट हमें दे रखा है वो कितना है, और एलसीएम हमें ज्ञात करना है। तो मान लिया इसे x और HCF कितना हो गया 18। ये अब 18 इसके नीचे चला जाएगा तो x बराबर 12,960 बटावा 18। तो हम चाहें तो 6 की टेबल से काटें, 6 तिया 18, 6 दूनी 12, 6 एकम 6, 3 छतड़ंग 36 और 0। यहां आ गया 2160 बटावा 3। फिर 3 की टेबल से काटे, 3 सत्ते 21 1 और 3 सत्ते 21, 3 दूनी, तो x बराबर कितना आ गया 720, यानी कि एलसीएम कितना आ गया 720। आ गई बात समझ में? चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट सवाल स्टार्ट करते हैं हम। 3 cos 30 डिग्री, 3 cos 30 डिग्री माइनस 4 cos क्यूब 30 डिग्री, ये कितना होता है? हम जानते हैं कि cos 30 का मान, हम जानते हैं कि cos 30 का मान 1/2 होता है। हम जानते हैं कि cos 30 का मान 1/3 होता है। 3 इंटू 1/2 माइनस 4 इंटू 1/2 का होल क्यूब। अगर हम बात करें, ये 3/2 आ गया है, माइनस 4 इंटू 1/8, काटने पर कितना हो गया है 1/2, यानी कि 3/2 माइनस 1/2 कितना हो गया है, 3/2 में से 1/2 गया तो 2/2, वो किसके बराबर आ गया है 1, यानी कि अपना आंसर कितना हो गया है 1। अगला सवाल हमारे कोर्स में नहीं है। ठीक, इस साल वाले में नहीं है, पूरक कोण वाला चैप्टर हमारे हट गया है, इसीलिए इसको आगे बढ़ा रहे हैं। हाँ सॉरी, ये पहले भी एक लोकस वाला एक चैप्टर था, वो भी अपने कोर्स में नहीं है, इसको भी हटा रहे हैं। अब प्रश्न 7वें पे, हम इतने प्रश्न क्यों हटा रहे हैं? इसलिए हटा रहे हैं क्योंकि हम इस बार की आरबीएससी की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। फिर भी आपको कमेंट में पूछ लीजिएगा, इन प्रश्नों के आंसर आपको दे देंगे। 3 सेंटीमीटर वाले वृत्त के केंद्र से 13 सेंटीमीटर दूर पर स्थित खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई ज्ञात कीजिए। सवाल यह है, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के केंद्र से 13 सेंटीमीटर दूर स्थित खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई ज्ञात कीजिए।
आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले एक सर्कल बना लेते हैं हम, और इसके सेंटर से 13 सेंटीमीटर, सेंटर से 13 सेंटीमीटर, इसकी रेडियस है 5 सेंटीमीटर, इसकी रेडियस है 5 सेंटीमीटर। अब इस हमें इस टेंजेंट की लेंथ ज्ञात करनी, स्पर्श रेखा की लंबाई ज्ञात करनी। हमारे पास एक कंसेप्ट होता है, जो टेंजेंट है वो रेडियस पे हमेशा क्या होती है, परपेंडिकुलर, यानी कि टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस। जब भी टेंजेंट रेडियस पर परपेंडिकुलर होगी तो ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बन जाएगा। मान लिया इसका नाम लिख देता हूं ए, बी और सी। अब ये जो 90 डिग्री के अपोजिट है वो अपना कर्ण हो जाएगा, और लेट सपोज इसे थीटा माना तो ये क्या हो गया है, लंब या परपेंडिकुलर, और बाकी बचा वो आधार। जब हमारे पास 3 भुजाएं दे रखी हो, कर्ण, आधार और लंब, तो हमारे पास एक ही होता है कि कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। कर्ण का स्क्वायर यानी कि 13 का स्क्वायर 196, 169, लंब का स्क्वायर यानी कि 5 का स्क्वायर 25, और आधार का स्क्वायर कितना हो गया है नहीं पता। अब आधार का स्क्वायर निकालना चाहेंगे तो 196 में से 25 जाएंगे तो 144, तो a बराबर क्या हो गया, रूट ऑफ 144, अर्थात a बराबर क्या हो गया है 12 सेंटीमीटर। तो आधार या स्पर्श रेखा की लंबाई कितनी है, 12 सेंटीमीटर। इसी सवाल को आप घर पे और ट्राई कर सकते हैं, ये 6 और इसे 10 करके। आई बात समझ में? आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट सवाल करेंगे। एक पासे को फेंकने पर 4 से छोटा अंक आने की प्रायिकता। इन अ थ्रो ऑफ डाइस फाइंड a probability of getting less than 4। ठीक है, इस कंसेप्ट को आसानी से सीखते हैं। आइए शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, जब भी पासे को फेंकेंगे, एक पासे को फेंकेंगे तो आने वाले प्रतिदर्श समष्टि या सैंपल स्पेस क्या होंगे, 1, 2, 3, 4, 5 और 6। मान लिया हमारी घटना ई जो है क्या लिख रखा है, 4 से छोटा अंक, 4 से छोटा अंक, और 4 से छोटा अंक क्या हो सकता है, देखो 4 से छोटा तो 3, 1 और 2, तो ये होगा 1, 2 और 3। इनकी संख्या कितनी है, 3 संख्या है। तो अब हमारे प्रायिकता का सूत्र है अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम। अनुकूल परिणाम कितने हैं, 3, और टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितने हैं, 6। तो कुल परिणाम कहां लिखेंगे, 6, और अनुकूल कहां लिखेंगे, 3। तो काटेंगे तो कितना आ गया, 1/2।
इसी प्रकार के कुछ विभिन्न और सवाल कराता हूं। मान लिया यूं आ जाए कि सम संख्या प्राप्त हो, एक पासे की बात हो रही, सम संख्या प्राप्त होगी तो क्या होगा, 2, 4 और 6 प्राप्त होगा, तो नंबर ऑफ अटेम्प्ट कितने हो जाएंगे, 3। तो प्रायिकता जो होगी अपनी, कुल परिणाम तो नीचे लिखना है 6 और सम संख्या कितनी, 3, तो ऊपर क्या लिखना है 3, तो कितना होगा 1/। अगर यूं आ जाए विषम संख्या, विषम संख्या में क्या करेंगे, 1, 3 और 5, ये भी कितनी है 3, तो प्रायिकता क्या हो जाएगी 3/6, काटने पर कितनी होगी 1/। इस प्रकार से ये प्रश्न कर सकते हैं। आजकल एक नया प्रश्न और आता है, पूर्ण वर्ग संख्या, और एक आता है अभाज्य संख्या। पूर्ण वर्ग संख्या होती है 1 और कौन सी होती है 4, तो कितना हो गया 2/6 यानी कि 1/3। और अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी होती है, 2, 3 और 5 यानी कि 3/6 यानी कि 1/2। इस प्रकार से सारे सवाल जो भी बनते थे वो मैंने इसमें बता दिए। अगला सवाल है वाहनों के पीयूसी का पूरा नाम, तो पोल्यूशन अंडर कंट्रोल। और 10वां सवाल करते फिर। भाई 10वें सवाल के बारे में बात करते हैं। एक कार 3 मिनट में पहला, 6 मिनट में दूसरा, 9 मिनट में तीसरा सिग्नल पार करती है, तो 13वां सिग्नल कितने में पार करेगी। तो ये एक एपी का उदाहरण है। तो इसकी फर्स्ट टर्म है 3, सेकेंड टर्म है 6, थर्ड टर्म है 9। अपने को 13वां पद ज्ञात करना है, 13वां पद। तो सूत्र लगाएंगे nवें पद का, an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। हमें a13 ज्ञात करना है, तो a13 बराबर पहला पद क्या होता है, पहला पद होता है 3, a बराबर यहां कितना है 3। डी क्या होता है, दूसरा पद माइनस पहला पद, 6 में से 3 घटाए, 6 में से 3 घटाए तो कितना हो गया 3। तो a की जगह लिखा 3 प्लस n यानी कि 11, 13 माइनस 1 इंटू डी कितना हो गया 3 प्लस, पहले कोष्टक सोल्व होगा, 12 इंटू 3, 12 36, 36 प्लस 3 कितना हो गए 39। 39वें सेकेंड में क्या करेगी, 13वां सिग्नल पार करेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए शुरू करते हैं। 11वां प्रश्न है नहीं, 12वां भी नहीं है, 13वां प्रश्न से शुरुआत। चौदह सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त के त्रिज्य खंड द्वारा केंद्र पर आंतरिक कोण 90 डिग्री है और वृत्त के लघु त्रिज्य खंड के चाप की लंबाई ज्ञात कीजिए। चलिए शुरुआत करते हैं, एक बार वापस पढ़ लेता हूं। एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर बाय द सेक्टर ऑफ सर्कल विथ रेडियस ऑफ 14 सेंटीमीटर इज 19।
फाइंड द लेंथ ऑफ आर्क इन अ माइनर सेक्टर। सॉल्यूशन करते हैं। सबसे पहले हमें रेडियस दे रखी है 14 सेंटीमीटर और ये शेप इस प्रकार है। यहां पे अपना 90 डिग्री है और ये रेडियस कितनी है 40 सेंटीमीटर। और हमें चाप की लंबाई ज्ञात करनी। क्या ज्ञात करनी? चाप की लंबाई। ये रेड वाला जो पार्ट है वो ज्ञात करना। तो थीटा कितना है 90 डिग्री। सीधा फॉर्मूला बेस है। चाप की लंबाई का सूत्र लगाता हूं। चाप की लंबाई, इसका सूत्र होता है, अगर किसी को याद है तो अच्छी बात है, नहीं याद है तो 2 पाई आर इंटू थीटा बटावा 360। और कोई इसे ऐसा भी लिखते हैं काटते हुए, पाई आर थीटा बटावा 180। दोनों सेम ही बात। इसे कैपिटल एल से भी लिखते हैं। अब हम बात करते हैं कि पाई का मान कितना रखना है। जब तक पाई का मान नहीं दिया जाता तब तक हमें इसका मान रखना है 22/7। 22/7 इंटू आर का मान कितना है 14, तो आर का मान 14 रख दिया। थीटा का मान रखना है 90 रख दिया। बटावा कितना रखना है 180। हमने सूत्र सेकेंड वाला लगाया। अब 7 की टेबल से 7 एकम 7, 7 दूनी 14। 1 0 से 1 0 कट गया। 9 एकम 9, 9 दूनी 18। अब 22 इंटू 2 बटावा कितना है 2। 2 से 2 कट गया है तो 22 सेंटीमीटर चाप की क्या आ गई है लंबाई। 22 सेंटीमीटर क्या आ गई है चाप की लंबाई आ गई। यदि इसी सवाल में हमें त्रिज्य खंड का एरिया पूछता, क्षेत्रफल या एरिया, तो उसका फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बटावा 360। और पुरानी वैल्यू रखने पर 22/7 पाई का मान, आर का मान है 14 इंटू 14, थीटा का मान है 90/360। अब देखिए काटते हैं हम। 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 9 एकम 9, 9 चौक 36। 0 से 0 उड़ा दिए। उसके बाद की बात। अब ये जो 4 है, इस 4 को काटने की बात कर रहे हैं। 2 के टेबल से काटा। 2 एकम 2, 2 दूनी 4। इस 2 की मदद से इस 7 को काट दिया तो नीचे हो गया है 22 गुणे 7। और 22 गुणे 7 कितना होता है 7 दूनी 14। 4 हासिल लगा 1, 7 दूनी 14 का 4, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। जब क्षेत्रफल पूछे तो फॉर्मूला ये लगाना है। जब चाप की लंबाई पूछे तो फॉर्मूला ये लगाना है। इसी के साथ एक सवाल और बता देता हूं। यदि इसी सवाल में आपसे यूं कहे, ये चाप है, ये 14 सेंटीमीटर है, ये 90 डिग्री है और यहां बने वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। वृत्तखंड, तो इसके लिए हमारे पास सूत्र होता है लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर थीटा बटावा 360 माइनस आर स्क्वायर बाई 2 साइन थीटा। ये आपको सूत्र याद रखना पड़ेगा। पाई आर स्क्वायर थीटा बटावा 360, आर स्क्वायर बाई 2 साइन थीटा। अब यदि हम बात करें तो वैल्यू रखेंगे आप। पाई का मान 22/7 इंटू आर का मान 14 इंटू 14 इंटू थीटा का मान 90/360 माइनस आर स्क्वायर का मान कितना हो गया है 14 इंटू 14/2 और साइन थीटा का मान क्या हो गया साइन 90 डिग्री। चलिए याद कीजिए, पिछले पक्ष में हमने इसको सोल्व कर रखा। देखो
इसको सोल्व करने पर 154 आया था, तो हम सीधा ही यहां लिख देते हैं 154 माइनस 14 को 2 से काटेंगे तो यहाँ पे आ गया है 7। ठीक है, 7 चौक 28, 28 का 8 हो गया, 7 चौक 28 का 8 हो गया, 2 हाथ से लगा, 7 एकम 7 और 98 हो गया है, इंटू साइन 90 का मान कितना होता है 1। अब हमारी बात हो गई 154 में से कितने घटाने, 98। जब भी 154 में से 98 घटाएंगे तो 100 घटा देंगे, 100 का मतलब 2 ज्यादा घटाए तो बचे 54 और कितने हो गए 56 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये अपना वृत्तखंड का क्षेत्रफल आ गया है। चले वापस से सब बताता हूं। जब चाप की लंबाई ज्ञात करनी हो तो आपका जो फॉर्मूला है वो ये रहेगा। जब त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना हो तो आपका फॉर्मूला ये रहेगा। और जब लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना हो तो आपका फॉर्मूला ये रहेगा, पाई आर स्क्वायर थीटा बटावा 360। आराम से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप, नहीं तो वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। ठीक है, अगले सवाल पर बढ़ते हैं। आशा करता हूं कि आप पढ़ पा रहे हैं, नहीं तो सवाल को थोड़ा जूम कर देता हूं। एक शंकु के आधार का व्यास 14 मीटर है, इसकी तिर्यक ऊंचाई 25 मीटर है, तो शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। Find the total surface area of a cone whose diameter of the base is 14 and ceiling height is 25 मीटर। देखो हम ट्राई करते हैं। शुरुआत करते हैं। अब हम एक कोण का निर्माण करते हैं। चलिए डायरेक्ट ही कर दो। इसने कहा है कि आधार का व्यास 14 मीटर, ये जो शंकु का बेस है इसका व्यास जो है डायमीटर है वो 14 मीटर है, तो इसकी रेडियस कितनी हो जाएगी 7 मीटर। और इसकी सिलेंट हाइट, ये वाली हाइट L, वो अपने को दे रखी है कितनी 25 मीटर। तो T ऐसे लगा रहे हैं हम, टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ कोन। ये हमेशा होता है, टोटल सरफेस एरिया क्या होता है पाई आर प्लस एल, पाई आर प्लस एल। एल कितना है 25 सेंटीमीटर, पाई का मान हो गया है 22/7, आर का मान कितना है जो आपको साफ दिख रहा है 7, आर का फिर मान कितना है 7 और फिर कितना है 25। 7 से 7 कटा कितना आ गया है 22 इंटू 7 और 25 कितना हो गया 25 और 7 हो गया है 32, 32 32 ही हुआ है। अब देखो डायरेक्ट पहाड़े आपको नहीं आते तो कोई बात नहीं, बाकी ऐसा है 22 दूनी 44 हासिल लगा 4, 22 तिया 66 और हासिल लगा 4, यानी कि 704 सेंटीमीटर मीटर स्क्वायर। क्या हो गया मीटर स्क्वायर। अगर इसका आपको टोटल सरफेस एरिया ना पूछकर कर्व सरफेस एरिया पूछता CUR, तो क्या होता पाई आर एल होता। इसका फॉर्मूला क्या होता कर्व सरफेस एरिया माने वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। उसके लिए हम फार्मूला क्या लगाते हैं पाई आर एल। पाई का मतलब 22/7, आर का माने 7 इंटू 25, ये काट देते हैं
तो 22 इंटू क्या हो जाता 25, 25 दूनी 50 का 0, 25 दूनी 50 और 5 हासिल 55 सेंटीमीटर मीटर स्क्वायर। ये कर्व सरफेस एरिया आता है, पर अभी हमें वही पूछा है इसीलिए वही ज्ञात कर चले। ये अपने कोर्स में नहीं है अभी 15वां सवाल। ये भाग स आ गया है, पार्ट सी। ठीक है, आइए पार्ट सी का पहला प्रश्न करते हैं। द्विघात बहुपद के शून्य ज्ञात कीजिए, इसके शून्यकों के मध्य संबंध तथा संबंध की सत्यता का ज्ञात कीजिए। फाइंड द जीरोस ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15 एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन जीरो एंड कोएफिशिएंट ऑफ द पॉलिनोमियल। आइए नेक्स्ट पेज पर ट्राई करते हैं। तो आपका जो पॉलिनोमियल है px वो दे रखा है आपको x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15। चलिए, जब भी किसी द्विघात बहुपद के शून्य ज्ञात करने हैं तो px बराबर क्या लिखना है 0। किसके लिए? शून्य ज्ञात करने के लिए। तो px बराबर 0 रखने पर x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15 बराबर क्या आ गया है 0। देखो वैसे तो बहुत सारी स्टाइल है इसको ज्ञात करने की, पर मुझे जो सबसे बढ़िया लगती है वो है 15 साइड में लिखना और 15 के अभाज्य गुणनखंड करने। कौन कौन से हो सकते हैं? 1 इंटू 15, दूसरा हो सकता है 3 इंटू 5। ध्यान से समझिएगा, 1 इंटू 15 और 3 इंटू 5 दो अभाज्य गुणनखंड हो सकते हैं। सर रूट 15 इंटू रूट 15 भी हो सकता है। अपरिमेय नहीं लेने, खाली परिमेय लेने। तो जब हम बात करें कि 15 और 1 की जोड़ कितनी हो 16, तो 16 यहां होता तो ये वाले टुकड़े लेते और यही हम माइनस करेंगे 15 और 1 को तो क्या हो गया 14। तो 14 वाले में ये टुकड़े लेंगे 15 माइनस 1। अगर 3 और 5 की जोड़ करें तो क्या आएगा 8। तब टुकड़े क्या लेंगे 3 और 5 और उनकी जोड़ करेंगे। और फिर भी नहीं हो तो 3 और 5 की बाकी करें तो कितना आएगा 2। तो हमारे जो टुकड़े हैं 3 और 5 की मदद से बनता है 15 और 3 और 5 को घटाने पर बनता क्या है 2। तो इस प्रकार के टुकड़े हम लेंगे और ये हमारा रफ वर्क है और इसको मैं मिटा देता हूं। आइए, नहीं तो हमें यह ध्यान रखना है एक्स स्क्वायर जो है उसका कोफिशिएंट 1 है। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट और 15 का गुणा करने पर 15 आया, तो हमने इसके दो टुकड़े कर दिए हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस का 3x माइनस 15 बराबर 0। ये माइनस का 5 और प्लस का 3 फिर मिला के कितने हो जाएंगे 2। तो यहां से हमने x कॉमन लिया तो x माइनस 5 आया है और यहां से हमने प्लस का 3 कॉमन लिया और यहां क्या कॉमन आया x और 15 में से 3 निकाले, यानी कि 15 में से 3 निकालने का मतलब यूं नहीं 15 में से 3 निकाल लिए तो 12 आ गए। 15 में से 3 निकालने का मतलब ये है कि 15 में 3 का भाग लगाया, तो 15 में 3 का भाग लगाया तो कितना आया है 5 बराबर 0। अब यहां पे भी x माइनस 5 है, यहां पे भी x माइनस 5 है, तो x माइनस 5 को कॉमन ले लिया है। x माइनस 5 को कॉमन लिया तो यहां क्या बचा x और पीछे क्या बचा प्लस 3।
बराबर 0। अब किन्हीं भी दो संख्याओं का गुणा 0 हो, किन्हीं भी दो संख्याओं का गुणा 0 होने का मतलब यह होता है कि कम से कम वो संख्या क्या होनी चाहिए, 0। किन्हीं भी दो संख्याओं का गुणा 0 का मतलब होना चाहिए कि कोई ना कोई एक संख्या क्या होनी चाहिए, 0। या तो x माइनस 5 बराबर 0 होना चाहिए, या x प्लस 3 बराबर क्या होना चाहिए, 0। x माइनस 5 बराबर 0 होगा तो x बराबर क्या हो जाएगा, 5। x प्लस 3 बराबर 0 होगा तो x माइनस 3 बराबर क्या हो जाएगा, 0। यहां पे या की सिचुएशन आती है, दोनों भी कभी भी एक साथ सही नहीं हो सकते, यानी कि या तो x बराबर 5 होगा या x माइनस 3 होगा, दोनों एक साथ कभी भी सत्य नहीं होंगे। मान लेते हैं हम पहले शून्य को मान लेते हैं कि अल्फा बराबर 5 है, और दूसरे शून्य को मान लेते हैं कि बीटा बराबर -3 है। यहां योग माने अल्फा प्लस बीटा ज्ञात करना चाहते हैं। अल्फा प्लस बीटा हमारा कितना है, अल्फा है 5 और बीटा है -3, इनका योग आ गया है 2। अल्फा प्लस बीटा कितना हो गया है, 2। फिर ज्ञात करना चाहते हैं अल्फा इंटू बीटा, 5 इंटू -3, तो 5 इंटू -3 कितना हो गया, माइनस का 15। ठीक है, ये यहां से हमने मिडिल टर्म को स्प्लिट करके 2 निकाले जिनका योग और गुणा निकाला है। अब हम अपने सूत्रों से निकालते हैं। हम जानते हैं कि पॉलिनोमियल जो है अपना एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15 बराबर 0 है। इस समीकरण की तुलना हम करेंगे द्विघात समीकरण से, ए एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। तो एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है, एक्स स्क्वायर के आगे a है, यहाँ एक्स स्क्वायर के आगे कुछ नहीं है, इसका मतलब कितना हो गया है, a बराबर 1 है। अब b का जो गुणांक है, x के गुणांक को b कहते हैं, x के गुणांक को क्या कहते हैं, b। x के गुणांक को b यानी कि यहाँ पे कितना है, -2। फिर बात करते हैं कि अचर पद कितना है, c बराबर -15 है। अब हम एक सूत्र जानते हैं शून्यकों के योग का, वो होता है -b/a, यानी कि -b अर्थात माइनस ऑफ x का गुणांक बटावा एक्स स्क्वायर का गुणांक। इसी प्रकार अल्फा इंटू बीटा क्या जानते हैं हम, c/a, c यानी कि अचर पद बटावा एक्स स्क्वायर का गुणांक। हम बात करते हैं कि माइनस बी कितना है, माइनस बी है माइनस का 2, तो माइनस निशान सूत्र के साथ है, फिर -2 बटावा कितना लिखना है, 1, माइनस माइनस कितना हो गया है, प्लस का कितना आ गया है, 2। फिर c/a, c कितना है, माइनस का 15 अपॉन a यानी कि 1 यानी कि माइनस का 15। तो यहां ये देखो कि संबंधों की जांच भी हो गई, यहां से योग कितना आया, 2, यहां से भी कितना आया, तो यहां से गुणा कितना है, -15, यहां से भी गुणा कितना आया, -15। इस प्रकार के सवालों को इस प्रकार करना है। ठीक है, बहुत ही अच्छे से देख लो, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है।